जब हजरत अब्दुल्ला को पलट के आना था, हजरत आमीना घर की तैयारी कर रही है, पूरा घर सजाया सैयदा आमीना ने, पूरे घर की सजावट की है, साफ सुथरा किया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना बता तो सही, ए बेटी क्या कर रही हो? का बाज अब्दुल्ला आने वाले हैं, उनकी खुशी में घर को सवार रही हो। दोपहर हो गई, का खाना खा लो। का नहीं अब्बा, आज अब्दुल्ला आ जाएंगे तब बैठ के साथ खाना खाऊंगी। हजरत अब्दुल्ला के इंतजार में आमीना है, कहती है अब्बा जी जाओ पता करो ना मेरे अब्दुल्ला क्यों नहीं आए। नूर निकला, मुझे पता हो गया मेरा शहजादा जलवागर हो गया है। कहती ख्याल आया मैं देखूं तो सही, जिसकी बरकतें आने से पहले इतनी थी वो कितनी शान वाला है, उसका चेहरा देखो, उसकी आंखें देखो, उसके कदकामत को देखो। कहती जैसी मैंने ये ख्याल किया मेरे दिल में आया अपने लाल को देखो। कहती जैसे मेरा लाल जलवागर हुआ है, आसमान से कपड़ा आया उसने मेरे बेटे के सत्र को छुपा दिया और मेरा बेटा जब दुनिया में आया है, कहती मैंने अपने लाल को देखा। कहती है काना मखहूलन लम्मा वज़ातुहु काना मखहूलन मदहूनन मगसूलन मकसूरन मुअत्तरन काना साजिदा। कहती जब मैंने लाल को देखा पहली नजर मेरी आंखों पे पड़ी, मैंने देखा मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके जलवागर हो रखे हैं, मकसूरन नाक कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रखे हैं। मस्जिद का मुतवल्ली हो जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब वो हैं जो काबे के मुतवल्ली हैं। काबे शरीफ के मुतवल्ली, काबे के खजानची, काबे की चाबी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मुट्ठी में रहती है। ये काबे के मुतवल्ली बेटा कौन? अब्दुल्ला। और सुनो, हजरत यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता था, हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। मक्के का यूसुफ कहा जाता था। जब निकलते थे तो हजारों बच्चियां सिर्फ एक झलक देखने के लिए लाइन में लगी रहती थी। लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा मेरे नूर नबी के नूर की बरकत ये थी कि हजारों शहजादियां दोशीज़ाएं एक झलक देखने के लिए राहों में लाइन से लगी रहती थी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला कभी नजर उठा के नहीं चला करते थे। चला करते थे। एक लड़की ने आके सामने से कहा अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, और वो कोई बद किरदार औरत नहीं थी, बदचलन नहीं थी। अल्लाह ने उसको किताबों का इल्म अता फरमाया था। वो भी अपने वक्त की पारसा थी। उसने खुद कहा अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, 100 सुर्ख ऊंट तुझे तोहफे में दूंगी। की लगाई जाए ना तो आज के 100 ट्रक बनेंगे। कितने? एक ऊंट पे 100 ट्रक। उस वक्त की और आज की ये दौलत अगर मिलाई जाए, उसने कहा अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, 100 सुर्ख ऊंट तुझे तोहफे में दूंगी। अब गैरत वाले लोग कैसे होते हैं? जिनकी पेशानी में हुजूर का नूर चमक रहा हो। फिर जवाब ऐसे ही होता, फरमाने लगे हमारे निकाह का फैसला हमारे बड़े किया करते हैं। क्या बात है, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन करते हैं? हमारे बड़े किया करते हैं। लिख लो इस बात को, जो लड़के बाप के होते हुए खुद फैसला करते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, बेगैरत होते हैं। बहुत अच्छा पैगाम। और जिनके निकाह के फैसले उनके बाप करते हैं वो बदकिरदार नहीं होते, वो रब के भी वफादार होते हैं, बाप के भी वफादार है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? अपनी मर्जी से ब्याह ना करियो। मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है, मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं। बस इशारतन समझ लो, करियो ना। अपनी मर्जी से ब्याह ना करियो। करोगे तो नहीं? करेंगे तो नहीं ना? है जिसमें माँ बाप की रजा उसमें हमारी रजा है, जिसमें माँ बाप की रजा उसमें सारे बोले, जिसमें माँ बाप की रजा है उसमें हमारी रजा। ये मत कहना अब्बा तुम क्या जानो लड़की कैसी हो, तुमने खाली परचूनी की दुकान चलाई है, जमीन जोती है। मुझसे पूछो मुंबई, केरला, कर्नाटक सब में घूम के आया हूं, मुझे
मैंने अब्बा देख रखी है, सुन बे, नाली पे बैठ के 2 घंटे बात करके तेरी औरत समझ में आ गई? उससे पूछ जो 40 साल से एक औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। औरत में क्या खूबी होनी चाहिए और क्या कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात सिर्फ एक तजर्बाकार बंदा ही बता सकता है। इसे पता, जिसे मच्छर काटने का पता न लगे। 2 घंटा दीवार से चिपका पड़ा, हट ही नहीं रहे। इन चक्करों में, और तुम्हें बताऊं, किसी को बताना मत, चुपके से बता रहा हूं, बताओगे तो नहीं किसी को? जो अपनी माँ बाप की मर्जी के बगैर तुम्हारे कहने पे तुमसे शादी कर लेगी ना, उससे शादी मत करना, क्योंकि जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो कभी तुम्हारी भी नहीं हो सकती। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा मुख्तसर हक है। जो माँ बाप की नहीं हो सकती वो कभी तुम्हारी भी नहीं हो सकती। एक दूसरे को देख के ना हंसो, वरना मैं खड़ा करके दुरूद दुआए कुनूत सुन लूंगा। हाँ, फिर फंस जाओगे सबके सामने, कैमरे के आगे मुंह लगा के कहूंगा बता किसकी उम्मत में है। एक से पूछा भाई किसकी उम्मत में, कह रहे आला हजरत की। सुन लिया करो, समझो है ना सारे लोगों की। हजरत अब्दुल्ला ने क्या किया, इनकार कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान। अल्लाह ने बेटा इतना नेक दिया, दुल्हन कहां से लाऊं, दुल्हन कहां से लाऊं, बेटा इतना नेक है, दुल्हन कहां से लाऊं, बेटा इतना नेक है, दुल्हन कहां से लाऊं इतनी नेक और शरीफ। एक दिन हरम काबा में सो रहे, ख्वाब आया। ख्वाब में नबियों के दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब जी टेंशन में हो ना, अब्दुल्ला का रिश्ता किधर करना है? कहा आपको कैसे पता? कहा मुझे रब ने भेजा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता बताने आया हूं अब्दुल्ला का। कहा किधर? कहा सुबह हो ना मदीने चले जाना, वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी है आमिना, सुभान अल्लाह, उसका हाथ अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए मांग लेना। सुभान अल्लाह। अब पता है, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं आप कौन हो? तो आने वाले ने बताया मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। क्या बात है, सुभान। यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई कि रिश्ते जितने मोहतरम होते हैं, कराने वाले उतने ही इज्जतदार आया करते हैं। समझ गए ना? उठे, बच्चों को लिया, मदीने शरीफ आ गए। इधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ बैठे, बेटी जवान हो गई आमिना, बैठे हुए सोच रहे। आपकी बीवी कह रही है क्यों परेशान है? का बेटी जवान हो गई है, अल्लाह ने इतनी नेक बेटी दी है, जोड़ा कहां से मिलाऊं, जोड़ा कहां से मिलाऊं, इस बेटी के लिए मैं शोकर कहां से ढूंढ के लाऊं? तो बीवी ने कहा मेरे सरताज परेशान मत हो, जिसने बेटी दी है वही जोड़ मिला देगा, है ना? अब जब बात हुई ना, सो गए। सुबह का सवेरा हुआ, दरवाजा बज गया। तो वहाब बिन अब्द मनाफ भी सरदार थे, अंदर से आवाज लगाई कौन है? तो आवाज आई काबे का मुतवल्ली आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के का सरदार अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना माथे पे पसीना आ गया, इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे? हाँ सरदार है, लेकिन हम छोटे सरदार हैं। और वो काबे का मुतवल्ली जिसकी हैबत के आगे अबरहा भी कांप रहा था, वो आया खड़ा दरवाजे पे, दौड़ के आए, दरवाजा खोला, मेहरबानी कैसे आ गए, तशरीफ लाइए। आए, घर में बैठाया। अरब का दस्तूर ये था जब किसी को ज्यादा इज्जत देनी होती तो उसको 3 दिन तक रखकर मेहमान नवाजी की जाती। 3 दिन तक मेरे नबी के नाना ने मेरे नबी के दादा की मेहमान नवाजी की गई, 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। और जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अब तुम्हारा हक पूरा हुआ, अब हम जाना चाहते हैं, और जाते जाते अपना मुद्दा रखना चाहते हैं। कौन सा मुद्दा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी चादर की झोली बनाई है और बना करके वहाब बिन अब्द मनाफ के आगे की, और कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ अपनी बेटी हमारी झोली में डाल करके हमारी इज्जतें बढ़ा दीजिएगा। जैसे इतना कहा है, वहाब बिन अब्द मनाफ मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, आमीना कल भी तुम्हारी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा।
आमीना आज भी तुम्हारी, कल भी तुम्हारी और कल भी तुम्हारी रहेगी। तो अब्दुल मुत्तलिब बाबा है ना, कहने लगे वहाब बिन अब्द मनाफ, और पूछ तो लो बेटा कैसा है मेरा, पूछोगे नहीं? उन्होंने कहा ना, क्यों पूछूं? तो जानते हो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, सुनो जब कोई बेटी किसी को देता है ना, कान भटक के देता है, पूछता है लड़का कौन है, क्या करता है, कैसा है, नक्शा कैसा है, चलने फिरने में कैसा है, तुम नहीं पूछोगे? तो वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। कहा क्यों? कहा जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी आए थे। जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे वही इब्राहिम जोर से मेरे ख्वाब में भी आए थे। यहाँ कहना ये चाहता हूँ बेटियों के रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैला के बता दिया, बेटियां रहमत होती हैं, झोली फैला के लिया करो। बेटी के बाप को जलील करके रिश्ता पक्का ना किया करो, उसकी जूतियां तोड़वा के उसके रिश्ते की हाँ ना किया करो। जब किसी की बेटी का हाथ मांगना हो तो बड़े बन के ना जाया करो, छोटे बन के जाया करो, इसलिए कि बेटी खुदा की रहमत होती है, बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब नहीं होगा। अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों के मुकद्दर अच्छे कर दे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों की इज्जत में चार चांद लगा के दिखा दे। कैसे मांगोगे बेटियां? झोली फैला के बेटियां मांगा करो, है ना। आज बेटी वाला करता क्या यार, बात करो ना मुकीम भाई, यार बात करो यार। क्या कह रहा है उसका बेटा डॉक्टर बनना, अल्लाह माफ करे, 6 महीने मेडिकल पे बैठ के आला लटका के ऐसे चल जा टेढ़ा होके, जैसे बगैर एक्सरे के बीमारी पकड़ लेता है। सबसे ज्यादा जो डॉक्टर बने वो कोरोना में बने। कोरोना में 15 दिन सुई सीखी और 16वें दिन खुद लगा दी, कर दिया टेढ़ा। ऐसी ऐसी सुइयां लगी कोरोना में कि अब तक पके में लोग चल रहे हैं। किसी की टांग की नस सुखा दी, कोई लंगड़ा ही। नतीजा 15 दिन प्रैक्टिस करके और जैसे उन्होंने आला लटकाया, लड़की वाले ने देखा डॉक्टर बन गया, कह रहा 10 लाख दूंगा बात कराओ, 10 दूंगा बात कराओ, चलो 11 ले लिए। और ये जो रिश्ता कराने वाले होते हैं कुछ छिचोरे किस्म के लोग, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ छिचोरे किस्म के होते हैं, कहते हैं ना भाई उसके तो लोंडे को 20 लाख मिल रहे हैं, बिलावल भाव बढ़ा रहे हैं और 20 रुपए कोई देने तैयार नहीं। तो लड़की वाला हर बाप चाहता बेटी सुकून में रहे, हाँ कर देता तो चक्कर में ना पड़ो। कई बार इन झूठी बातों की वजह से बेटियों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जो सच हो वही होना चाहिए। और बेटी वालों से गुजारिश है ज्यादा मुंह उठा के रिश्ते ना ढूंढा करो, बराबरी का रिश्ता देख के ना जितनी जल्दी हो सके बेटियों के हाथ पीले कर दिया करो। ये जो गैर मुस्लिमों के साथ बच्चियां जा रही हैं, ये जो मुर्तद हो रही हैं बेटियां, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऊंचा ऊंचा देखने के चक्कर में बेटियों की उम्रें गवा दी और बराबरी का रिश्ता नहीं मिल सका, ताकतवर न मिल सके तो बेटियों की बालों पे सफेदी आ गई। ये मत भूलना कि कयामत के दिन तुझे बेटी की गुजरी हुई उम्र का हिसाब भी देना पड़ेगा। तू जो नाक की खातिर बेटियों के रिश्ते लेट करता रहा, उनके बालों में सफेदी आ गई, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर तेरी ताखीर की वजह से तेरी औलाद गुनाह में डूबी है, तुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हैदर कर्रार ने कहा था, शेर खुदा ने कहा था, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली वक्त हो जाए, अजान का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ने में जल्दी किया करो, अगर कर्जा किसी से ले लो वापस करने में जल्दी किया करो। और कहते हैं सुनो, अगर बच्चे जवान हो जाए तो निकाह करने में जल्दी किया करो। करोगे जल्दी, दामाद तो चाहिए तो मेरे बेटे पहला धमाका तेरे ही घर होना, फिर आइए कारी असगर के पास डोरी दे दो। दामाद थम नहीं रहा, दामाद तो तब थमता जब इंसान ढूंढा होता, ढूंढा तो तूने बैल है। सुन रहे हो मेरी बात? ये हुजूर की विलादत का पैगाम है। निकाह करने में जल्दी करेंगे इंशाअल्लाह। आपको क्या लगता है रिश्ते पैसों से चलते हैं? दौलत वालों के घर बच्चियां ज्यादा खुश रहती हैं। हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा लो, जितने दौलत वाले हैं कम से कम एक एक बीवी को तो तलाक दे ही चुके हैं। हम तुम पैसे वालों में नहीं आते। कभी सोच रहे हो 2-4 करोड़ इकट्ठा करके पैसे धनिया वाले बन गए?
हम तुम नहीं आते, मैं अरबों खरबों वालों की बात कर रहा हूं, है ना। स्टार की पूंछ बनी घूम रहे हैं, वो पता चला 3 बीवियों को तलाक दिए बैठा। इसके घर में जो है वो खुद 4 लोगों से तलाक लेके आकर 5वें के घर में। अगर पैसों से रिश्ते चला करते तो अमीरों के घर में कभी तलाक नहीं होती। और इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत से मैंने गरीबों को रहते हुए देखा है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रिश्ते दौलत से नहीं निभाए जाते, रिश्ते मोहब्बत से निभाए जाते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं भाई? तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो पैसे वाला? वो ढूंढ जो तेरी बेटी के दिल की हिफाजत कर सके, उसकी खुशियों का ख्याल रख सके, उसकी उम्मीदों का ख्याल रखे, उसको दुख में डूबने ना दे, जो उसकी तकलीफ का एहसास करने वाला, ऐसा बंदा तलाश करके जा बेटी हवाले कर दे। अब तो माफ कीजिएगा, फेसबुक पे रिश्ते कर रहा, फेसबुक पे कुंडल पहने पड़ा फेसबुक पे। असगर भाई सुनो भाई, कमेटी वालों, अल्लाह करे तुम्हें फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ऐसा फिल्टर लगा के फोटो भेज रहे हैं लड़की वालों के घर, बारात आती है तो पता ही नहीं चलता कि भूरा है कि कलुआ है। फिल्टर मार दें, अब तो कैमरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा लग रहा दिखाया और था, भेज कोई और दिया। कहना ना वो मोबाइल में ही गोरा आया था, लल्ला तो हमारा इतना ही काला। फेसबुक पर रिश्ते ना करो। तुम बहुएं ढूंढ रहे हो ना मैरिज हाल में, ये परकटी बाल खोल के नंगे सर वाली देख लें, फिर कहना हो पता नहीं कलियर भी 4 लेके चढ़ाई है, कछोछा भी ले गया था, मकनपुर शरीफ में दिखा दी, मगर भूत नहीं उतर रहे। हम कहते हैं भूत उसके उतरते हैं जिस पे होते हैं, जो खुद भूतनिया हो उससे भूत नहीं उतरा करते। और आप ही से बता रहा हूं, आपको अगर लड़की ढूंढनी हो ना तो पड़ोस वालों से पूछो किसकी बेटी है जो नंगे सर घर से नहीं निकलती। चुपके चुपके पता कर किसके घर फजर के बाद कुरान पढ़ने की आवाज आती है। पूछ किसके घर में फजर के वक्त में सजदों से मुसल्ले सजाए जाते हैं। जा फिर हुस्न की मलका तलाश न कर, बालों की लंबाई न देख, अदाओं में खुमार न देख, सजदा करने वाली लेके आ जा, तेरी दुनिया भी आबाद कर देगी, तेरी आखिरत भी आबाद कर देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और बेटी वालों से भी गुजारिश है, आले वाला न ढूंढ, बैंक का मैनेजर न ढूंढ, कोई हो तो बुरा मत मानियो। अगर दामाद ढूंढना है तो मस्जिद में जाके ढूंढ। क्या बात, खुद भी नमाज पढ़ो और देख कौन ऐसा जवान है जो 5 वक्त पाबंदी से मस्जिद में सजदा करने आता है, अपने रब को मनाने आता है, हराम से बचा करता है, हलाल खाया करता है। अगर ऐसा जवान तुझे मिल जाए, अपनी बेटी का हाथ आंखें बंद करके उसके हाथ में दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से क्या कह रहे हैं? जरूरत नहीं है पूछने की, गवाही अल्लाह के खलील ने दे दी है। फिर रिश्ता हो गया, शादी निकाह हो गया दोनों का, बात बहुत बढ़ गई है। निकाह हो गया दोनों का, निकाह हुआ ना, रुखसत हो के हजरत आमीना आ गई। कहाँ? मक्का शरीफ। किधर आई? मक्का शरीफ। पहले भी लड़कियां रुखसत होके आती थी, आज भी आती हैं, है ना। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू, कहाँ था कि दिल तो कर रहे हैं कि एक बात पे खुल के बात करूं, लेकिन वक्त उतना नहीं है। रुखसत होके आ गई। कहाँ कहाँ गई रुखसत होके? मक्का शरीफ आ गई, और दोनों आमने सामने बैठे, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना। ये जोड़ा ऐसा था जिसे फरिश्ते भी झांक झांक के देख रहे हैं। ऐसी अजमतों वाला जोड़ा कि जिसे हूरें भी सलामी कर रही है, आमने सामने बैठे। जब बात छिड़ी ना तो हजरत आमिना कह रही है, अब्दुल्ला रब ने मुझे बड़ा खुश नसीब बनाया है। कहा क्यों? कहा तेरे जैसा शोहर रब ने मुझे अता फरमा दिया है। तो हजरत अब्दुल्ला घमंड में अकड़े नहीं, खानदान का रोब नहीं दिखाया, काबे की चाबी नहीं दिखाई, ये नहीं कहा कि मुतवल्ली का बेटा हूं। कहने लगे ना आमिना, तुझसे ज्यादा नसीबों वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि रब ने तेरे जैसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी मुझे अता फरमा दी है। हमारे घर में ये बातें होती हैं,
पता ही नहीं होती। कसम से अगर बैठ जाना एक बार तो एक दूसरे की बातें हो तो तलाक आमने सामने कर। शुक्र कर जो तुझे घर में रखे पड़ा हूं, यहां से तो शुरू हो रहा, वरना तेरे चरण कहते कर्म रखने के नहीं थे। तो अब वो पलट के क्या कहती है पता, मुंह बंद रखो, वो जना कौन सी घड़ी थी जो मेरे अब्बा ने हाँ कर दी थी, वरना तुम्हें तो कोई लड़की भी देने तैयार नहीं था। अब बताओ तलाक होगी कि नहीं होगी? जब एक दूसरे को जलील करेंगे तो तलाक होती। तवज्जो है ना सारे लोगों को? अल्लाह सबको सलामत रखे। बैठ के एक दूसरे की बातें हो रही हैं। 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना कहा जी का परदेश जा रहा हूँ, तिजारत के काम से जा रहा हूँ, आऊँगा ना वापस, फिर आके इंशाल्लाह कुछ वक्त गुजारेंगे। हजरत आमीना ने कहा था अब्दुल्ला अभी तो कितने दिन हुए हैं, अभी जी भर के मैंने आपको देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी परदेश जाने की बात कर रहे हैं? कहा मजबूरी है, वापस आऊँगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी खाऊंगा, वादा करता हूँ अब जाने की इजाजत दे दे। हजरत आमीना ने इजाजत दी। हजरत अब्दुल्ला चले गए। जहां तक अब्दुल्ला के हजरत आमीना खड़े होकर देखती रही। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, शोहर तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोला करो, उसके लिए बद्दुआएं न किया करो, उससे गुस्से में आकर के उसकी मौत न मांगा करो। तुम नहीं जानती हो अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो फिर चूड़ियों का रंग फीका पड़ जाता है, कपड़ों की रौनक चली जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो घर की मलका होने वाली औरत घर के अंदर नौकरानी नजर आती है। अगर शोहर घर से निकला करे उसे बद्दुआएं न दिया करो, बल्कि रब की बारगाह में झोली फैला के कहा करो, अल्लाह मेरा शोहर सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, अल्लाह से लंबी उम्र की भीख मांगा करो। बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि जब शोहर घर से रुखसत हो, औरत अपने शोहर पे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे और शोहर बीवी पे कर दे, मौत भी अपने दोनों को जुदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि मौत भी आती है तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आया करती है। बेटियों से भी गुजारिश है, बात बात में किचन में खड़ी है, कह रही है लौट के ना आवे, तू मर जाना तो तेरी शक्ल ना देखने। किस बात पे इतरा रही है? तुझे पता है जिस दिन ये मर गया, कपड़े तो बड़ी बात है, कोई तुझे एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार नहीं। बताया करो, अपनी बेटियों को बताया करो कि शोहर की इज्जत करना, शोहर के लिए लंबी उम्र में सजदे में सर रख के भीख मांगना, ताकि अल्लाह शोहरों की जिंदगी सलामत रखे। शोहर कितनी बड़ी दौलत होती है। हजरत अब्दुल्ला सफर के लिए निकले हैं। जब हजरत अब्दुल्ला को पलट के आना था, हजरत आमीना घर की तैयारी कर रही है, पूरा घर सजाया सैयदा आमीना ने, पूरे घर की सजावट की है, साफ सुथरा किया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना बता तो सकी, ए बेटी क्या कर रही हो? का बाज अब्दुल्ला आने वाले हैं, उनकी खुशी में घर को सवार रही हो, दोपहर हो गई, का खाना खा लो। का नहीं अब्बा आज अब्दुल्ला आ जाएंगे, तब बैठ के साथ खाना खाऊंगी। हजरत अब्दुल्ला के इंतजार में आमीना है, कहती है अब्बा जी जाओ पता करो ना मेरे अब्दुल्ला क्यों नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में आए हैं। इतने में एक शख्स ने आके कहा था अब्दुल्ला। अब अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? का सब्र करना, बड़ी दर्द भरी खबर लेके आया हो। का कौन सी खबर है? कि वो जो तुम्हारे दिल का टुकड़ा है अब्दुल्ला, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसका सफर में इंतकाल हो चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर पे हाथ आ जाता है, क्योंकि आपके और भी बेटे थे, लेकिन आपके जिगर के टुकड़े थे हजरत अब्दुल्ला, आपके चहीते थे हजरत अब्दुल्ला। आप जमीन पे बैठ जाते हैं। खुद को संभाला, ख्याल आया आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार होगा, किन लफ्जों से जाके बताऊंगा कि तेरा सरताज अब नहीं आने वाला है, तेरा शोहर दुनिया से जा चुका है। आपने खुद को संभाला, घर आए हैं, जैसी दरवाजे पे कदम रखा है, सैयदा आमीना दौड़ के आके कहती है अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की खबर क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू है। कहा बेटी अब कोई नहीं आने वाला है, अब किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। कहा अब्बा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। इतना सुना नबी की अम्मी जमीन पे बैठ जाती है, एक हाथ शिकम पे आया है, हाथ पेट पे रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार, अभी अब्दुल्ला के बच्चे ने बाप का साया तक नहीं देखा है, इतने पाने से पहले ही उसको यतीम कर दिया गया है। ए मेरे मौला बता तो सकी अब मेरे बेटे का क्या बनेगा? आवाज आई आमीना सुना बहा, रोना बंद कर दे, तू इसे लावारिस कह रही है, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला कर लिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
मरहबा 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 अल्लाह चले आगे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना बनाएं कि जो अभी माँ के शिकम में आया है और कायनात में उसके आने के नारे लगने लग गए हैं जी। उस नबी का मिलाद क्यों ना बनाएं। नबी की अम्मी क्या कह रही है, तवज्जो। नबी की अम्मी कहती है कि जैसे उम्मीद के वक्त में औरतों को परेशानी होती है ना, कहती पैदा करने वाले रब की कसम मुझे 9 महीने तक कोई परेशानी नहीं हुई। 9 महीने तक। और बल्कि कहती हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे मेरी किस्मत संवरती जाती थी। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, कभी कोई आला हज़रत का नाम लेकर टिप्पणी करे ओ बरेलवियों का कीदा है। ये बरेलवियों का नहीं, नबी की अम्मी का बयान है। किसका बयान है? नबी की अम्मी का बयान है। तफसीर पढ़ो, नबी की अम्मी कहती हैं जैसे ही पहला महीना आया ना तो मुझे ख्वाब में मैंने देखा हजरत आदम आए और आके कहते हैं आमिना मुबारक हो। मैंने कहा कौन हो? कहा मैं आदम हूं। कहा मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मुबारक हो तो नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहते हैं हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, हर महीने, और मुबारकबाद देता रहा। क्या देता रहा? मुबारकबाद। कहती है कि 3 महीने का अरसा गुजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो मेरी बात है। क्या होने लग गया? खुशबू आने लग गई। कहती पहले मेरे बदन से भी खुशबू, फिर मेरे बिस्तर से खुशबू, फिर मेरे घर में खुशबू। कहती फिर खुशबू इतनी बड़ी कि मेरे घर की दीवार पार कर गई खुशबू। कह रही फिर मक्के की गलियों में खुशबू। जब मक्के की गलियों में खुशबू आई ना तो कहने लगी, फिर औरतों में बातें होने लगी, आमिना खुशबू लगा रही है। अभी तो अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपने अपने शोहर से कहा सुनो आमिना जो है ना खुशबू लगाती है, बात करो ना जाके अब्दुल मुत्तलिब से, कहो बने फिरते हैं काबे के मुतवल्ली, बात करें ना, वो बताएं उनकी बहू ने अरब का दस्तूर तोड़ दिया, खुशबू लगा रही है। लोग इकट्ठे होके आए हरम में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब है काबे का तवाफ कर रहे हैं। लोगों ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हो और मक्के के सरदार हो, खानदान कुरैश के बुजुर्ग आदमी हो, आपकी बुजुर्गी बरतरी अपनी जगह पे, लेकिन बात कहे बगैर चूकेंगे नहीं हम। कहा क्या कहने आयो? कहा सुनो अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है। कहा हाँ। क्या मक्के का दस्तूर, अरब का दस्तूर ये नहीं है कि किसी का शौहर इंतकाल कर जाए औरत को खुशबू नहीं लगानी? कहा हाँ है ना। कहा फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है? क्या उसको नहीं समझाते हो? इतना सुना ना तो बदन सर्द, चेहरा सर्द, गैरत से आंखें झुक गई। घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा। कहा जी मेरे सरताज खैर तो है ना? क्या हुआ आज चेहरे पे सर्दी कैसे? कहा फातिमा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो अब्दुल मुत्तलिब की नजरें झुका पाता, लेकिन आज आमिना की वजह से मेरी गर्दन झुक गई है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा आमिना से बात करो, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, अभी साल भर नहीं हुआ है, खुशबू क्यों लगा रही है वो? हाथ जोड़ लिए नबी की दादी। हजरत फातिमा कहती है अब्दुल मुत्तलिब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये बात नहीं कर सकती। कहा क्यों? कहा कि एक बार मेरे भी मन में ख्याल आया था ये खुशबू लगाती है, इससे पूछूं। कहा मैंने बस इतना ही कहा था आमिना। उसने नजर उठाई, मेरी तरफ देखा, उसके माथे से एक नूर निकला जिसे देख के मैं बेहोश होके गिर गई थी। मुझमें ताकत नहीं है मैं बात कर सकूं, अगर पूछना है तो आप जाके क्यों नहीं पूछ लेते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, खुद आए हैं, कहा जाओ जाके खबर कर दो हम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जैसी खबर मिली है हुजूर के दादा आ रहे हैं, आपके ससुर आ रहे हैं, मेरे नबी की गैरत व हया का पैकर, मेरे नबी की अम्मी हजरत आमिना एक कोने में हया से सिमट के खड़ी हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आके कहते हैं आमिना। कहा जी बाबा। का एक बात करने आया था बेटी। का कौन सी बात है? का बता तो सकी, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है या मेरी बेटी
कि बेटे की मौत का तुझे गम रखी है। कहा अब्बा क्या बात कर रहे हो, जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना की आंख का आंसू नहीं सूखा है। आमिना से कह रहे हो आप कि आमिना को एहसास नहीं है। आमिना की तो दुनिया उजड़ गई है, खुशियां उजड़ गई है। रातों में उठ उठ के अब्दुल्ला को आवाजें देती हो, काश कहीं से वो चेहरा नजर आ जाए। आप कैसे कह रहे हो कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास नहीं है। कहा बेटी अगर एहसास है तो ये तो तुझे मालूम होगा कि जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाता है औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है। हाँ अब्बा पता है। आमिना फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? हजरत आमिना ने कहा अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाती हो। कहा बेटी पूरा मक्का बातें कर रहा है, औरतें कह रही है कि जो खुशबू आमिना लगाती है वो मक्के के बाजार में मिलती भी नहीं है। कहा बेटी बता तो सकी ये कीमती खुशबू कहां से लाती है? हजरत आमिना ने रो के कहा था अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा फिर बता ये खुशबू कहां से आती है? हजरत आमिना ने कहा था अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था जिसे मैं सुबह छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से इन राज से पर्दा उठा रही हूँ। अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत। हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और हुजूर के गुलाम सुन रहे हैं, है ना? क्या कहा अब्बा मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। मुझे हैरत होती है, 2 टांगों का जानवर कह रहा नबी मेरी तरह जहां तू पैदा हो जाए वो घर कभी पाक ना हो, तेरी मचान तेरी 7 पुश्तों में आए। मेरा नबी तो वो है जो माँ के शिकम में आया है और मक्का महकने लग गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं क्या कहा बेटी? ये मेरा कमाल नहीं, आने वाले मेहमान का कमाल है। अब्दुल मुत्तलिब ने यूं निगाह उठाई, कहने लगे शुक्र है मालिक मेरी दुआ पूरी हो गई है, मेरी दुआ पूरी हो गई। अब्बा कौन सी दुआ? कामना एक दिन रात को मैंने देखा ना तू तड़प के रो रही थी, आधी रात थी मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं उठा काबे में आ गया। मैंने गिलाफ पकड़ के कहा था काबे वाले मेरे और बेटे हैं, एक अब्दुल्ला चला गया है, मालिक मैं और बेटों को देख के सब्र कर लूंगा, लेकिन मालिक आमिना को एक बेटा दे देना जो मेरी आमिना के दिल का करार बन जाए। क्या कहा? बेटा दे देना मेरी आमिना को ताकि उसके दिल का करार बन जाए। आज वो बेकरार है ना, सुकून मिल जाएगा। कहते हैं आमिना जब मैंने इतना कहा गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है, बहुत थोड़ा मांगा है, तू आमिना के करार की बात कर रहा है। हम जो अब्दुल्ला के घर में अपना मेहमान भेजेंगे वो आमिना का करार नहीं, वो कायनात के दिल का करार बन के आने वाला है। हाँ कहते मेरे आज दुआ कबूल हो गई। अब हजरत आमिना रंग में आई, अब्बा बात यहाँ नहीं और बता दूं कुछ? का बताना बेटी। कहती अब्बा सुनो ना, ये तो उसकी बात कर रहे हैं। अब्बा मैं जब तकिए पे सर रखूं तो तकिए से खुशबू, मैं बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर पे खुशबू, मैं चादर ओढ़ूं तो चादर से खुशबू। हजरत फातिमा आगे बढ़ी हैं, जाके दीवार की मिट्टी खुरच के लाई और ला के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख के कहा मेरे सरताज जरा इसे सूंघो तो सकी। अब्दुल मुत्तलिब ने उसको सूंघा ना, मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा इसमें कैसी खुशबू है? मेरे नबी की दादी हजरत फातिमा कहती है मेरे सरताज 3 दिन पहले आमिना ने यहाँ हाथ रखा था, आज तक मुश्क की खुशबू आ रही है। 3 दिन पहले हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। अब नबी की अम्मी कह रही है अब्बा जी आप तो कभी कभी ऐसा होता है घर का पानी भी हरम शरीफ ले जाते हैं, घर में पानी की जरूरत होती है, अम्मी मुझे डोल दे के कहती है आमिना बेटी पानी भर के ले आ। अब्बा वो रखा कुआ फासले पर, मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ, लड़कियां मुझे देख करके खड़ी हो जाती हैं। मक्के की बच्चियां कहती हैं आमिना आजा हमारा काम हो गया है, हमारा काम हो गया है। अब्दुल
अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी कौन सा काम है? अब्बा जब मैं जाती हूँ मुझे देख के डोल रस्सी छोड़ दी जाती है, लड़कियां डोल रस्सी नहीं खींचती हैं। कहा किस लिए? अब्बा जब मैं जाके खड़ी होती हूँ और मैं पानी की तरफ झांक के देखती हूँ, पानी उछाला मारता है और किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी रुका रहता है। मक्के की औरतें बच्चियां सारे अपने बर्तन भर लेती हैं, सबसे आखिर में मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब लेके चलती हूँ अब पानी नीचे जाता है। अब्बा चुपचाप नहीं जाता, मुझे सलाम करता हुआ जाता है, मेरा नाम लेता हुआ जाता है। और अब्बा जब पानी लेकर के आती हूँ, आप तो जानते हैं राह भी पथरीली है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, पानी का भी वजन होता है और मुझ में भी कुछ वजन है। मैं जब पैर रखती हूँ पत्थर पत्थर नहीं रहते, वो रेशम बन जाया करते हैं। और अब्बा जब मैं चलती हूँ बड़े दरख्त सजदों में गिर जाते हैं, छोटे तोते बोला करते हैं। कहा बेटी क्या कहते हैं? तो हजरत आमीना ने कहा था अब्बा ये सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले अहमद पर भी सलाम। बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। नबी की अम्मी कह रही हुई अब्बा एक बात और बताऊं? कहा हाँ अब्बा जी, एक दिन मैं लेटी हुई थी, मुझे पसीना आ गया। क्या हुआ? पसीना आ गया। कहती मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। बोलो यार सुभान अल्लाह। अगर अब भी नहीं बोलोगे कब बोलोगे? तुम में से किसी की चादर बिछोगी तो नहीं है स्टेज पे कभी मजबूरी में बैठा हो है? कमेटी वालों की है ये, सारे ही तो हुजूर की कमेटी वाले बैठे हैं यार। ये अलग बात है, अल्लाह ने जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे रख दी है। किसी की ड्यूटी नबी नबी करने की होती है और किसी की ड्यूटी नबी नबी सुनने की होती है। बैठे सारे ही गुलाम है ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूँ, चलूं आगे थोड़ा सा, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम चिकन मटन कटन किसी से नहीं उतरती है, हमारी थकन उतरती है सुभान अल्लाह से। है मैं भी बिहार से आया, ठीक है ना, फिर मुझे कहीं जाके कल बोलना है, तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि कल के जलसे तक मेरा काम चल जाएगा। आवाज को क्या हुआ? क्या नाम में रात हुजूर की विलादत का सदका बट रहा था, हमने उनके नाम पे आवाज का सदका लुटा दिया है ना। जिनकी माओ ने इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे जीना भी नबी के लिए है, मरना भी नबी के लिए है, वो ताकत लगा के बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है सुभान अल्लाह, मिसाल बन गई बेमर वालों। लाखों का मजमा इस इश्क से हुजूर की बात नहीं सुनता होगा जिस इश्क से हुजूर के गुलाम यहाँ बैठ के हुजूर की बातें सुन। मुझे याद है, मुझे शजरा भी पढ़ना है, हाँ मुझे पता है शजरा भी पढ़ना है, लेकिन मैं बस हुजूर के ये विलादत के अपनी हैसियत के मुताबिक आखिरी चंद कलिमात आप तक पहुंचा दूं। नबी की अम्मी कह रही मैं सोई, मेरे माथे पे पसीना आया ना, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। कहती मैंने मुड़ के देखा हवा किधर से आ रही है? कहती क्या देखती हूँ? दो खूबरू हसीनों में जबी शहजादियां पंखा लेके हवा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हवा कर रही है। मैंने कहा कौन हो? कभी मक्के में नहीं देखा। कामना देखती तब जब रहते हम मक्के में। कहा फिर कहां से आई हो? कहा रब ने हमें जन्नत से तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है। शिकम में। और नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं एक दिन अपने सहन में कर पड़ा था, मैंने उठाया और ये सोच के उठाया किसी के पैर में न चुभ जाए, मैंने यूं हाथ में लिया ना, वो मोम की तरह बहने लगा और मैं उसे देख के मेरे मुंह से जुमला निकला ये पत्थर हो के पिघल रहा है, कंकर पिघल रहा है। कहते हैं अब्बा वो खुद मुझसे बोल के कहने लगा आमिना यार को आने तो दे, अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, जब वो आएगा बड़े बड़े पिघलने लग जाए। नबी की अम्मी ये थैला देख के समझ गया हूं कि हश्र क्या होने वाला है। नबी की अम्मी कह रही है और फिर नबी की अम्मी ने बताया बेशुमार बरकतें, बेशुमार बरकतें, ना मैं बयान कर सकता हूं ना सुनने में सकत है।
बस इतना समझ लो। कहती फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे बेटे की विलादत होनी है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरे अब्बू कहते हैं, कारी असगर जानते हैं कि घोड़े को सांट मार के मत दौड़ाओ, उसे चने खिलाओ ताकि वो थके ही नहीं। सांट वाला जितनी देर दर्द होता है उतनी देर दौड़ता है, जब चने खिलाओगे तो वो थकेगा ही नहीं। तो सांट वाले घोड़े ना बनो, चने खाओ, चने थके तो नहीं हो अभी। फिर बोलो ना सुभान अल्लाह, सलामत रखे। कहती फिर वो रात आ गई, मैं बस मुख्तसर में कर दे रहा हूँ। मुझे भी एहसास होने लगा कि कहीं मैं जुल्म न कर बैठूं आप लोगों पे। हाँ, 1.5 घंटे से ऊपर हो गई भाई हमारी सुई। हाँ, काय में मरने में के फजर होने में। अल्लाह सलामत रखे। जब बात हुजूर की होती है तो फिर दीवानों को वक्त नहीं लगता है ना। फिर जब उनकी बात हो ना तो फिर दिल करता है कि उनकी बात होती रहे और इसी में जिंदगी गुजर जाए। नबी की अम्मी क्या कह रही हैं? फिर वो रात आ गई जिसमें मेरे लाल की विलादत होनी है। कहती मैं जिस घर में थी मैंने देखा ना चांद सितारे इतने नीचे आ गए, मुझे लगता था अगर मैंने एक हाथ बढ़ाया तो चांद छू लूंगी और दूसरा हाथ बढ़ाया तो सितारे तोड़ लूंगी। ये कौन कह रहा? नबी की। अब मौलवी ये बता, चांद सितारे तो ऊपर लगने के लिए अल्लाह ने नीचे क्यों उतारे थे? टिम टिम डिबिया, हमारी 2 लाइटें हजम नहीं होती तुझसे। अल्लाह ने तो लाखों सितारे आमिना के आंगन में उतार दिए। इतनी लाइट लगाने की क्या जरूरत है? तो भाई काम तो तेरे बगैर भी चल रहा था, तेरा दुनिया में आने की क्या जरूरत थी? समझने ना, दुनिया में उसे रहने का हक है जो जीता भी हुजूर के लिए और मरता भी हुजूर के लिए। अल्लाह, हजरत आमीना कहती है कि सितारे इतने नीचे थे, मुझे लगता था मैंने एक हाथ बढ़ाया तो चांद तोड़ लूंगी, दूसरा बढ़ा दूं तो सितारे तोड़ लूंगी। मुझे डर लगा मेरे ऊपर गिर ना जाए। कहती वो रात बड़ी तन्हाई की थी, मुझे एहसास हो रहा था काश आज अब्दुल्ला होते ना तो मैं अकेली ना होती। और कहती उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था डालने के लिए, अंधेरा था। ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते तो कम से कम एक चिराग का इंतजाम कर देते। वो होते ना तो कोई दाया घर में होती। कहती अभी मैंने इतना सोचा ही था कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा चमकने लग गई थी। मैं हुजूर की विलादत बता रहा हूँ, चांद से ज्यादा चमकने लग गई थी। मैंने मुड़ के पीछे को देखा। कहती है फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवारें फटी। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई, उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे। मैंने कहा तुम कौन हो? एक ने कहा कि मुझे हव्वा कहा जाता है, मैं आदम की बीवी हूँ। दूसरे ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है, मैं ईसा की माँ हूँ। तीसरी ने कहा कि मुझे आसिया कहा जाता है। एक रिवायत में आता है चौथा नाम हजरत हाजरा का आता है। कहा मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। का इन औरतों का वरूद हुआ है। हजरत आमीना कहती है किस लिए आई हो? का रब ने हमें तेरे बेटे की दाया बना करके भेज दिया। ये दाया बन करके आई है। और फिर मैंने देखा मेरे सरहाने हसीनो महजबी खातून खड़ी है, उसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा तू कौन है? कहा मैं मलके जन्नत हूँ। किस लिए आई है? कहा रब ने मुझे आमीना तेरी खिदमत के लिए भेज दिया, की खिदमत के लिए। फिर आगे कहती है, फिर आगे कहती है, फिर आगे कहती है रात का वक्त गुजरा, शहर का वक्त आ गया। कहती है सुबह सादिक का वक्त था। फखरा जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। क्या निकला? जोर से क्या निकला? नूर निकला। मुझे पता हो गया मेरा शहजादा जलवागर हो गया है। कहती ख्याल आया मैं देखूं तो सही, जिसकी बरकतें आने से पहले इतनी थी वो कितनी शान वाला है। उसका चेहरा देखो, उसकी आंखें देखो, उसके कदकामत को देखो। कहती जैसी मैंने ये ख्याल किया मेरे दिल में आया अपने लाल को देखो। कहती जैसे मेरा लाल जलवागर हुआ है, आसमान से एक कपड़ा आया, उसने मेरे बेटे के सदर को छुपा दिया और मेरा बेटा जब दुनिया में आया है, कहती मैंने अपने लाल को देखा। कहती है काना मखहूलन लम्मा वज़ातुहु काना मखहूलन मदहूनन मगसूलन मकसूरन मुअत्तरन काना साजिदा। कहती जब मैंने लाल को देखा पहली नजर मेरी आंखों पे पड़ी, मैंने देखा मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके जलवागर हो रखे हैं, मकसूरन नाक कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रखे हैं, मुअत्तरन ऐसी खुशबू थी पैदा मेरे
घर में हुआ है और मक्के का जर्रा जर्रा महकने लग गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नबी की अम्मी कहती है काना साजिदा, आती मेरे बच्चे ने सजदे में सर रखा है, मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमीले कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। अब मेरा इमाम कहता सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा, पढ़ लो मेरे लाल, तुम्हारे सदके जाऊं। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। नूर का हुजूर जलवागर हो गए, हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेटियों को वकार मिला, हुजूर आए जीने का सलीका मिला, हुजूर आए बाप को इज्जत मिली। हुजूर के आने के बाद का इनकलाब आया, ये तो आने से पहले की बात थी, आने के बाद जो इनकलाब आया है। 1450 साल हो गए, लोग बयान कर रहे हैं, हर किसी को आखिर में यही कहना पड़ता है जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। पूरी जिंदगी लोग बयान करते रहेंगे, मेरे नबी ने जितने बड़े कारनामे अंजाम दिए, सुबह क़यामत तक कोई कमा हक हो बयान नहीं कर सकता है। ठीक है जी, मैंने हुजूर की विलादत बयान कर दी है, अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूँ। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, इतना ही अच्छा मैक कर दो जैसा सैफुल्लाह सुल्तानी साहब के नंबर पे किया था। इन्होंने पैसे तो नहीं दिए थे आपको, है ना? थोड़ा सा इसे दे दें, थोड़ा सा आवाज दे दें, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। और आवाज दे के कम ना की, और बढ़ाइए आवाज इसकी, बगैर शजरे के काम नहीं चलेगा। डंके की चोट पे दिया नहीं, मौलवी हटना नहीं, है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। ओ जी देखो थकियो ना, नहीं थकेंगे ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो सारे कैसे बोलेंगे? ये बीच वाले यार क्यों नहीं बोल रहे? बीच वाले होते ही खराब, बोल के ही नहीं देंगे। अरे यार बोलो यार, तुम सोच रहे हो आगे पीछे वाले काम चला रहे, थोड़ा सा तुम भी मेहनत कर लो और डट के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ जाना मौलवी की लंबी सांस लेना चाह रहा है, तो आपको लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिए ताकि उसकी आंख में लंबी सी सांस ले और डंडी न मारिए बेबरवा लो ताकि दोबारा आ जाए, डंडी मार के दोबारा नहीं है ना? आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जिस प्यार से आपने बुलाया, कई साल से आपकी मेहनतें थी। कारी असगर साहब ने कहा इस बार कोई बहाना नहीं सुनना है, आना है तो आना है। लो भैया आ गया, ठीक है। अब तक मैंने अपना हक अदा किया, आप थोड़ा सा आप अदा करें। अच्छा तुम बताओ, तुम ठेक लगा के क्यों बैठे हो? बीमारी है कोई? नहीं, जवान हो यार, तो जवानों की तरह बैठो थोड़ा सा और डट के बोलो जरा सुभान अल्लाह। तुम्हारा बैग बता है, मेरा जलसा तुम्हारी मुट्ठी में। कोई बात नहीं यार, ड्यूटी लगाते जिसकी, सुभान अल्लाह। इसकी जो ड्यूटी लगा, मैं तो बात करता हूँ कि अगर कुछ भी ना कर सको, विलादत की खुशी में एक बिस्किट ही बांट देना, ताकि कयामत में ये कहने का मौका मिल जाए मैंने भी हुजूर के आने की खुशी मनाई थी, है ना जी? अब सारे बोलेंगे सुभान अल्लाह। भैया 80 किलो काम है, गौर से देख लो, तुल्ले अगर यकीन ना हो जाके तो उन्हें हाथ ही उठाए, मुंह ना खोला। हाँ यार, कारी असगर साहब ने थोड़ा समझाना, इमाम तगड़ा, मुक्तदी भी तगड़ा, लेकिन काम तगड़ा नहीं कर रहे हो, है ना? ये तो मुझसे तो यही ना उठ रहा यार, मैं इतना बोझ कैसे उठाऊंगा? बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसे डंडी न मारो, बोल के बोलो जो बात पैसे बात में थी, पहले मुझे इनसे बात करा दो यार। बोलेंगे ना सुभान अल्लाह यार, डंडी ना मारो। मैं अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह इन बच्चों के सदके में हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले, है ना? कहो आमीन। नाराज ना हो यार, मैं नीचे आ जाऊं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ले यार, ठीक है? बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह,
नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, आला हजरत, आला हजरत, आला हज़रत, आला, अल्लाह अकबर। फिर आखिर में हम क्यों ना कहें वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो। अब बोला यार, तुम्हारा माइक दोबारा कर लो, तकरीर बहुत कंजूसी कर रहे थे पहले से। जान है तो इमाम कहता है उनकी महक में दिल के, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हुजूर जलवगर हुए, जब हुजूर सजदे में आए उधर काबा झुक गया। मेरा इमाम कहता जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत में लाखों सलाम। और जब काबे को झुकता देखा ना, तो मेरे इमाम ने बात ही खोल के रख दी, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, क्या बात है काबे का, काबे का। अब इसी आवाज में महफिल खत्म हो रही है, डट के गुलामी का सबूत है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे हैदरी।